जी फ़ाइन, आप सभी का मेरे चैनल पे एक और बार स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर हैं और जर्नी में आगे बढ़ रहे खुशी-खुशी। तो ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए। तो आज का जो वीडियो है इस टॉपिक पर है कि कैसे काम करनी चाहिए जर्नी में। कोई भी डिवाइन जर्नी है, किसी भी पर्सन से आप सब डील कर रहे हैं, अगर वो आपको लग रहा है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं या फिर आपको लग रहा है कि सोलमेट है या ट्विन रे है या कोई भी पर्सन है, ठीक है, और कार्मिक है, उसको रिलीज़ करनी है, तो आपको कैसे काम करनी चाहिए, कैसी इनर वर्क करनी चाहिए। तो मैं आज उसी का जो है एक बयान देने वाली हूँ यहाँ पर। तो आप सभी को कैसे काम करनी चाहिए। पहली बात, एनर्जी शिफ्ट, इस चीज़ का मतलब क्या है, नहीं समझते बहुत सारे लोग कि क्या है एनर्जी शिफ्ट। कोई कहते हैं नीचे से जाती है, कोई कहते हैं ऊपर से जाती है। सॉरी एवरीबॉडी, बट सच है ये। तो कैसे समझे कि कौन सी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, क्या करनी चाहिए। तो पहले तो आपको समझने के लिए इनर वर्क सही से समझने की ज़रूरत है, और आप मान के चलिए अगर इनर वर्क सही से हो रहा है तो कार्मिक रिलीज़ हो जाएंगे। और अगर वो अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपका डीएम आपकी ज़िंदगी में आता है। यानी कि फ़र्क ऐसे होता है कि कार्मिक रिलीज़ होते हैं और डीएम वापस आते हैं इनर वर्क सही से करने पर। इनर वर्क अगर गलत होगा तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इनर वर्क है वो आपकी उन्नति में काम आ रहा है तो वो इनर वर्क है। सो अब मैं बताने वाली हूँ को कैसे इनर वर्क करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को जो है फुल मून की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि न्यू मून आज है। मैं न्यू मून के दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन फुल मून की शुभकामनाएं मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि फुल मून की एनर्जी इस वक्त इस बार 88 पोर्टल के बाद जो फुल मून आई थी उसकी एनर्जी शिफ्ट बहुत अच्छे वे में हुई है। हाँ, हालांकि बहुत हेवी एनर्जी थी लेकिन बहुत अच्छे वे में शिफ्ट हुई है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए बहुत मददगार साबित हुई है। बहुत सारे जो लोग सोलमेट जर्नी में हैं, जो भी है, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हुआ इस बार का फुल मून। तो अभी ये फुल मून के बाद मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, तो मैं फुल मून की एनर्जी भी इसमें थोड़ा बहुत कहने की कोशिश करूँगी। तो काम इस तरीके से करनी चाहिए। एक आप डिवाइन फेमिनाइन है या फिर आप कोई भी इंसान है, देखिए 3 तरीके के इनर वर्क होते हैं। 3 तरीके के नहीं, बस इसको बांटा जा सकता है 3 भागों में। एक है आत्मिक लेवल पर, एक है शारीरिक लेवल पर और एक है मानसिक लेवल पर। ठीक है, मानसिक तौर पे, ठीक है, शारीरिक तौर पे और आत्मिक तौर पे। अब कैसे करनी चाहिए, ये ऐसे करनी चाहिए कि 3 भागों में हमने बांट लिया। अब आत्मिक तौर को मैं आत्मिक लेवल पे या आत्मिक तौर पे कैसे इनर वर्क करनी चाहिए, वो ये है कि आपको आत्मिक शुद्धिकरण करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको फील ऐसा हो कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और इस अच्छे काम को करने के लिए आपको ज़रूरत है, आप गाय को रोटी खिलाइए, आप चींटियों को दाना डालिए, या फिर आप वृद्धाश्रम जाइए, अनाथालय जाइए, वहाँ जाकर जो है ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। ऐसी बात नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। आपका जो सामर्थ्य है, अगर आप महीने का 10,000 भी कमाते हैं तो आप कोशिश कीजिए 500 रुपये आप दान करें। ठीक है, इतना आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पुण्य कर्म होते। पुण्य कर्म जितने बढ़ेंगे, पाप कर्म, पीछे के पाप कर्म, या फिर हम किसी कर्मा पे भी बात करेंगे, लेकिन कार्मिक चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी से नष्ट होंगी। तो पूर्व के पाप जो है वो नष्ट होंगे तभी जब अच्छे कर्म बनेंगे। और इसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो कि आपको बहुत ज़्यादा सर हाथ पैर मारने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें ये आत्मिक शुद्धिकरण के लिए करने की आवश्यकता है। इससे भगवान की सुदृष्टि आप पे जो है बनी रहेगी। दूसरी बात, आपको कैसे काम करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को सुबह उठने में दिक्कत है, सब कहते कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, रात को देर से सोते हैं आप सब, या फिर
कि जल्दी नहीं उठा जाता। देखिए, हर चीज़ में कोशिश करने की आवश्यकता है, लेकिन नहीं हो रहा, आपको ज़ोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप को टॉर्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए, जो काम आपसे नहीं होता है वो काम अगर अच्छा है तो उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके थोड़ा-सा करने की कोशिश कीजिए। बाकी सेल्फ लव भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, अपने आप को भी प्रायोरिटी देना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लेकिन अच्छा काम है तो करने की ज़रूरत है, करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि शारीरिक तौर पर इनर वर्क ऐसा होता है कि शरीर में जो है जान आए, ऐसा इनर वर्क करने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने आप को सँवार पाएँ। ऐसी बात नहीं है कि ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है तो यहाँ पर जो है खूबसूरती मायने नहीं रखती, ऐसी बात नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। हो सकता है कि दूसरे कोचेस मानें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने की भी ज़रूरत है। अगर कोई लड़की है, कोई लड़का है, वो खूबसूरत अगर देखिए खूबसूरत सभी है आत्मिक तौर पर, अगर वो इंसान अच्छा है तो। लेकिन फिर भी बाहरी खूबसूरती की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने आप को सँवार सकते हैं। तो ये इससे क्या होता है, इससे 3D वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो कोई बात नहीं, ये भी कर लेनी चाहिए। तो सुबह उठकर थोड़ा जिम जाने की कोशिश करें, थोड़ा योगा करने की कोशिश करें, थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये शारीरिक तौर पर ये इनर वर्क करने की ज़रूरत है। मानसिक तौर पर इनर वर्क कैसे करने की ज़रूरत है? मानसिक तौर पर आपको अच्छे से इनर वर्क ऐसे करनी है कि जैसे कोई अच्छा बुक उठा के पढ़िए, कोई अच्छी सी चीज़ देखिए, कोई बहुत नॉलेज की मतलब नॉलेज वाली कोई फ़िल्म देख लीजिए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी, यानी कि अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना। जिस तरीके से हो सकता है अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप चीज़ें जल्दी समझ पाएँ। इंट्यूशन पावर हाई इससे होता है। देखिए, बैठकर ध्यान करने से इंट्यूशन पावर ज़रूर हाई होता है। एक तरीके से इनर वर्क नहीं चलती है, लेकिन मैं प्रारंभिक इनर वर्क यानी कि शुरुआती तौर पर किस तरीके से इनर वर्क करनी चाहिए, मैं उसका सिर्फ़ आपको एक क्या ही बताऊँ, मैं एक बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो आपका जो दिमाग स्ट्रॉन्ग होता है, इससे आपका इंट्यूशन पावर ज़्यादा हाई होता है। तो इससे क्या होता है, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आने लगती है और इस जर्नी में आगे चलकर ये इंट्यूशन पावर की आपको बहुत बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए बुक उठा के पढ़िए, नॉलेज वाली वीडियोज़ देखिए, जो वीडियोज़ देखकर आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग हो वैसा कुछ कीजिए। इससे जो है, और दूसरी बात, मानसिक तौर पर इनर वर्क में सिर्फ़ यही नहीं आता, और भी चीज़ें आती है। जो है ये आप मंत्र जाप कर सकते हैं और बहुत ही मंत्र जाप या नाम जाप या भगवान की सेवा, ये सारी चीज़ें मानसिक तौर पर इनर वर्क में गिना इसीलिए जाता है क्योंकि देखिए, नाम जप, मंत्र जाप, इन सब चीज़ों से आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और दूसरी बात, आपको बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन मिलता है जिससे आपका जो है मानसिक दृष्टि यानी कि अंतर्दृष्टि यानी कि इंट्यूशन पावर हाई होता है। दूसरी बात, मंत्र जाप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बस मोटा-मोटा बता रही हूँ। और इससे क्या होता है, जिससे जैसे-जैसे एक इंसान मंत्र जप या नाम जप करता चला जाता है, उसको बुरी चीज़ों की लत जो है नहीं रहती है, वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो इससे क्या होता है, मानसिक तौर पर उसकी शुद्धिकरण होती है। वो अच्छी चीज़ कौन-सी है, बुरी चीज़ कौन-सी, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गहराई से फ़र्क कर पाता है। ऐसी बात नहीं है कि ये बच्चों जैसी चीज़ें आपको मैं समझा रही कि अच्छी चीज़ कौन-सी है, बुरी चीज़, ऐसी बात नहीं है। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें भी कभी-कभी बहुत बड़ी चीज़ जो है हमारे सामने दिखलाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे मंत्र जप या नाम जप अगर कोई इंसान करता है, मानसिक तौर पर उसकी इतनी उन्नति होती है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को गहराई से समझने लग जाता है। तो उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है मानसिक लेवल पे, तो वो और ज़्यादा समझदार बनता चला जाता है। तो इससे क्या होता है, उसकी जर्नी में उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। वो लोगों का दिल दुखाने में 10 बार सोचता है, वो लोगों के सामने मुँहफटों की तरह जवाब देने से 10 बार सोचता है। तो ये सारी चीज़ें मानसिक तौर पर जो है इनर वर्क करने में मंत्र जाप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता है और करनी भी चाहिए। और ऐसे ही जो मैंने अभी सारी चीज़ें आपको बताई, मोटा-मोटा ही बताने का मौका मिला क्योंकि 10 मिनट का वीडियो है।
तो इस तरीके से इनर वर्क करने पर चीज़ें सही हो जाती है। आप लोग जर्नी में इस तरीके से इनर वर्क करते चले जाएंगे तो रास्ता आपके सामने आप सबको जो है खुद ब खुद दिखने लग जाएगी या दिखाई देगा, चीज़ें दिखाई देंगी, आपको रास्ता दिखाई देगा। तो ऐसे ही करनी चाहिए काम, ठीक है। अब फुल मून की एनर्जी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इस बार फुल मून की एनर्जी बहुत बड़े वे में शिफ्ट हुई है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सब हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस की इस वक्त शादी तय हो चुकी है। जी हाँ, अब शादी तय हो चुकी है इसका मतलब ये नहीं है कि डीएम के साथ शादी तय हुई है, जी नहीं। किसी सोलमेट के साथ शादी तय हुई है। कुछ डीएफ्स के मामले में ऐसा हुआ है कि घर वालों ने डीएम के साथ शादी को मान लिया है। कुछ डीएफ्स जो है आगे बढ़ चुकी है, आगे बढ़ रही है, अपनी ज़िंदगी में अकेली बढ़ रही है, लेकिन खुशी खुशी बढ़ रही है। फिनांस में काफ़ी उन्नति आ रही है, काफ़ी ग्रोथ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें डीएफ्स के साथ हो रही है। बाकी डीएम के साथ उधर अभी कलेक्टिव एनर्जी जिस वे में अगर अच्छे काम करने पर ज़ाहिर सी बात है डीएफ के साथ अच्छी चीज़ें होगी, तो वाइस वर्सा एनर्जी वहाँ पे शिफ्ट होती है कि डीएम भी डीएफ को वापस पाने के लिए, डीएम डीएफ को वापस पाने के लिए बहुत कोशिश करने लग जाता है। तो अभी फ़िलहाल कलेक्टिव में वही एनर्जी चल रही है कि डीएम डीएफ को वापस पाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है, बहुत पापड़ बेल रहा है, ये सच है। तो कलेक्टिव एनर्जी भी मोटा मोटा बहुत सही है। तो यही थी जो आज का वीडियो था। आई होप आप सभी ने सही तरीके से सुना है। तो खुश रहिए आप सभी और अच्छे से इनर वर्क कीजिए मन लगा के। होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। ठीक है, बाय।